हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 10 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली रहे थे। इन दोनों को अली बंधु के नाम से आप जानते थे। साथ ही साथ मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये सब मिलकर खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत जो कमेटी था इसका गठन इन्होंने किए थे। नंबर सेकेंड है जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर अजमेर में दिया गया था। नंबर थर्ड है नीचे दिए गए राज्यों और भारत संघ की संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम यानी कि सीरीज वाइज बताना है किसको किसको किस तरह से मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, देखने के साथ आपको समझ जाना है कि नागालैंड को मिला था सबसे पहले, जो कि आपका 16वां राज्य नागालैंड बना था 1963 में। इसके बाद आपका आ जाइए हरियाणा पे। हरियाणा आपका हो जाएगा 17वां राज्य बना था जो कि 1966 में बना था। उसके बाद 22वां राज्य आपका सिक्किम बना था जो कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के थ्रू। और फिर अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखेंगे 1987 में अरुणाचल प्रदेश जो है 24वां राज्य बनकर तैयार हो गया था। इस तरह से ऑप्शन सी आप टिक करेंगे। भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 यानी कि अगले साल लॉन्च किया जाएगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन अगर आपका सी है तो आप बिल्कुल सही हो, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 6 है कंप्यूटर पर जानकारी इन चारों में से किसके रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डिजिटल डाटा के रूप में। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य नाम था जीवक। जीवक किसके दरबार से संबंधित थे। बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधायी शक्ति जो आपका विधायी अनुच्छेद 13 है 13 का 2 इसके विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में अनुच्छेद आपका हो जाएगा 368 दिया हुआ है, इसके अंतर्गत पारित किया गया था विधायी अनुच्छेद 13 का 2। ठीक है, 13 का जो 2 है इसके विधि में शामिल नहीं होने की पर भी इस मुद्दे पर चर्चा करी गई थी। 2022 में संपन्न UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी रियल मैड्रिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 अगस्त 2022 को यह हुआ था और कहाँ पर पूछेगा तो फिनलैंड में हुआ था। संस्करण था कितने नंबर का तो 47वां संस्करण था। विजेता पूछेगा तो रियल मैड्रिड जो कि 5वीं बार यह जीता है। कितने बार 5वीं बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौठुकम्मा या बतुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। तेलंगाना में मनता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे आपका नागालैंड है ना, नागालैंड में आपको ध्यान होगा एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका कि नाम था हॉर्नबिल, बताया भी गया था आपको। सिक्किम में अगर आपसे पूछता है ना तो सिक्किम में जो फेमस है वो है आपका लोसांग या फिर लोसुंग कहिए। आपके कर्नाटक में पूछेगा तो कंबाला आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ से सवाल आपका बनकर आएगा उत्सव वगैरह कहाँ पे मनाया जाता है। अबोर जनजाति बताइए कि किस राज्य से संबंधित है। जनजाति से भी सवाल आपका एक आएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी बता देना होता है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा अबोर के अलावा डफला है, खोवा है, गालो है, मोम्बा है, सिम्बी है, ये सारे जनजाति वहाँ पे रहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, देवल आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया था और जो है ना 712 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंच गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर, मनाया गया था सबसे पहले ना तो 19 अगस्त 2022 को मनता है क्या? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को सबसे पहले, मतलब ये जो 2022 में मनाया गया। इसमें आप ध्यान रख लीजिएगा कि देखिए पहली बार नहीं, मतलब 2022 में तो अभी मनाया गया ना, पहली बार पूछेगा ना तो 2010 में बताना होता है आपको, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था विश्व फोटोग्राफी दिवस? तो वर्ष 2010 में, और अभी मनाया है 2022 में जो ये आपका 19 अगस्त को मनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन देखने के साथ आपको ए टिक करना है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध रहता है। नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? केरल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह पूछेगा तो आपको लखनऊ बताना है। राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह आपका हैदराबाद। जयप्रकाश नारायण पटना में है। इंदिरा गांधी पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि नई दिल्ली में है। गोपीनाथ बोरदोलोई पूछेगा तो गुवाहाटी में है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है। स्वामी विवेकानंद कहाँ पर है हवाई अड्डा जो है? तो ये रायपुर हो जाएगा। कैंपेगौड़ा कहाँ पर है? बेंगलुरु में बताना है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बागडोगरा ये आपका सिलीगुड़ी में है। बजट घाटे से तात्पर्य मतलब क्या समझते हैं यह बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बजट घाटा इसी को कहते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ना भू राजस्व व्यवस्था आरंभ किया गया था और 10 वर्ष के लिए ये लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1790 में, 1790 ईस्वी में यह आया था। और एक डेट आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में 22 मार्च 1793, यानी कि इसके 3 वर्षों के बाद परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में ये कन्फर्म मतलब ये विकसित हो गया था, स्थापित हो गया था, जैसे कहिए चालू हो गया था कन्फर्म रूप से। नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन जो ए आपका है ना यही सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन ए है ना भगत सिंह, ये ना होकर के सवाल है कि क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा आपको बस ध्यान रख लेना है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा आपका हो जाएगा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट राइट आंसर। नंबर 21 बताइए। जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस ध्वज के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? एक कोई है जो गलत है, तो वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 25 फीट आपका दिया हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका व्यास पूछेगा ना तो 25 फीट ना बता करके आपको 30 फीट बताना होता है। वजन इसका देख लीजिए लगभग 1400 किलो रहा था। राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा था। और पाकिस्तान के जो ऐतिहासिक मतलब कि बीज है युद्ध का जो मुख्य केंद्र रहा था वहीं पर लोंगवाना जो है, लोंगवाना में ये कहिए कि फहराया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 22, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड
भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पूर्व सोवियत संघ के सहायता से किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट पूछेगा तो उस वक्त भी ये सोवियत संघ के ही सहयोग से 1964 में दामोदर नदी के तट पर किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, इसकी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। कर्तव्य पथ से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताएं। देखिए 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, सही बात है। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद, जिसे आप NDMC के नाम से जानते हो, इसने आवास एवं शहरी मामले के मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। यह भी आपका सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस चीज़ से, किस इसमें हुआ इन चारों में से? तो ऑप्शन आपका सी सेनोजोइक में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन, ध्यान रखिएगा, नवीन जीवन होता है। किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए व्युत्पन्न मांग आप उसे कहते हो। कुशीद किसका प्राचीन नाम है? ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कहा जाता था कुशीद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को आप कुशीद के नाम से जानते हो। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया था। इसका अगर पूछेगा निर्माण में राशि कितना लगा है टोटल, जैसा ये बताइए, तो आपको 280 करोड़ रुपए बताना होता है, 280 करोड़ का खर्च पड़ा है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले आपका सही जवाब हो जाएगा। केन यानी कि कर्णावती नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर? ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी से केन यानी कि कर्णावती नदी निकलती है। दामोदर जो है छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड का जो पलामू जिला है यहीं से निकलता है। चंबल नदी पूछेगा तो मालवा का पठार जो आपका इंदौर जिला मध्य प्रदेश है इसी के पास से निकलता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? और कह रहा है सही उत्तर यहाँ पे आप बताइए 31 का। तो ऑप्शन आपका देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन सही है, समान नागरिक संहिता सही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये आपका देखिए यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर सी टिक करना पड़ेगा। पहला और दूसरा यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर कभी कोई सवाल में एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे ऑप्शन मान लीजिए क्या अगर तीनों सही है, ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है टिक करने के लिए? नहीं है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सेकंड के सीरियल वाइज जो आपको सामने में राइट आंसर दिखेगा बस उसे ही आपको टिक करना होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और एक बात समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे। मान लीजिए कि उज्जैन और विदेह दोनों के थे, समझिएगा, अगर वो दोनों के रहे, यहाँ पे क्या ऑप्शन में दोनों आपको टिक करने का ऑप्शन दे रहा है? नहीं, तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ना उज्जैन, इस तरह से टिक करना होता है। जो सीरियल वाइज जो आपका फर्स्ट में आंसर राइट होता है उसे ही आप टिक करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 32 नंबर में है ऑप्शन ए राइट आंसर, उज्जैन के भी राज्यपाल रहे थे राज्याभिषेक से पहले। होकर सर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में सही जवाब है। कबरताल आर्द्रभूमि जिसे आप कांवर झील नाम जानते हो, बिहार के बेगूसराय में है।
प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोरारजी देसाई आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित थे? अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, राष्ट्रकूट वंश से। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 15 जुलाई 2015, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, चंबल नदी पर है। निम्नलिखित के वरीयता क्रम में सजाएं कौन सा किस नंबर पे आएगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन सब में से सबसे नंबर फर्स्ट पे कौन आता है? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर होता है राज्य के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आपका उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। दूसरा नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर ये आपका सेकेंड, थर्ड पे ये, और चौथे नंबर पे आता है। इस तरह से आप टिक करेंगे। नंबर 39 है, 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत था? मत यही था कि ऑप्शन बी, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष रहा था। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, लातूर, यानी कि महाराष्ट्र आपका राइट आंसर। भारतीय मौसम विज्ञान पूछेगा तो दिल्ली में, भारतीय अगर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछता है कोलकाता में, राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र पूछेगा नई दिल्ली में, भारत मौसम वेधशाला पूछा जाता है तो आपको पुणे बताना होता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? मिस्र से गुजरती है, भारत से तो गुजरती ही है, म्यांमार से भी, ईरान से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है, सही है। यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवि यानी कि इमेज और वीडियो का विश्लेषण करती है, सही बात है। हाल ही में भारत इसका 68वां सदस्य बना है, यह भी आपका सही हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या फिर संस्था जो है संविधान के अनुच्छेद यानी कि यहाँ पे सही मैच किया हुआ कौन सा, ये आप बताइए। देखिए यहाँ पे संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया हुआ अनुच्छेद 315 में, याद करिए तो क्या यह सही है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आपको जरूर ध्यान होगा, 323 नहीं होकर के अखिल भारतीय सेवाएं दिया हुआ है आपके 312 में। प्रशासनिक अधिकरण पूछेगा तो अनुच्छेद 323 के क में दिया हुआ है, जो कि इस तरह से आपका मैच होगा। और भारत का निर्वाचन आयोग 330 में ना होकर के 324 में है, ठीक है। और 330 में ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण है ना, ये आपका 330 में रखा गया है, अनुच्छेद 330 में। अग्निपथ योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है बताना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक लीजिएगा। यहाँ पे क्या रहना है कि अग्निवीरों को 10 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित सेवा अधिनियम के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन जो ए है, बी है, डी है, ये सब सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था? सेकेंड वाला जो आंग्ल मैसूर हुआ था, बहुत बार बताया जा चुका है। ऑप्शन आप सी बताएंगे, कौन रहे थे गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजराज नगर। ध्यान रखिएगा, ब्रजराज नगर जो ये बंगाल में नहीं है। कहाँ पर है पूछेगा तो आपको यहाँ पे ओडिशा बताना होता है, ओडिशा में है। नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, सही है। इसकी शुरुआत 1922 में, गलत है। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार का स्टार्टिंग किया गया था और इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित वदे और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। यह तो आपका सही है, पहला और तीसरा राइट आंसर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए राइट आंसर। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड से। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशी हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो ऑप्शन सी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जिसे आप कहते हो। CFC गैस को फ्रियोन गैस भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। शीतकाल में पौधे पाले में मर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, राइट आंसर होगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर। यह किसको? तो रुधिर को प्रभावित करती है। रुधिर यानी कि ब्लड यानी कि खून को। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन डी वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत में दूध उत्पादन की क्षमता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता पूछा जाता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बताना है। श्वेत क्रांति का अगर आपसे पूछेगा ना कि शुरुआत कब करी गई थी, 1970 में, 1970 में 1970 में किया गया था। ध्वनि की आवृत्ति कह रहा है कि n, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच में संबंध है। क्या है संबंध ये बताइए। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। आवृत्ति आप इक्वल टू हो जाएगा आपका v यानी कि चाल बटे लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य, राइट आंसर। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम धातु का अयस्क, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। पॉमिटिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मम्स है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है, कौन सा? मम्स, और गले से ये संबंधित बीमारी होता है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, किसके वजह से क्या होना होता है। तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर यहाँ पे आपका ABCD कौन सा आप टिक करना चाहेंगे तो ऐसे समझिए। सर्दी आपको पता है ना कि विषाणु की वजह से होता है, ठीक है। फाइलेरिया आपका हो जाएगा परजीवी कृमि की वजह से। मलेरिया होता है परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से, और आंत ज्वर होता है आपके बैक्टीरिया की वजह से। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसे आप देख लीजिएगा। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर, क्लोरेला आपका सही जवाब होगा। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, कौन सी? एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? देखिए, पीला रंग आपको पता होना चाहिए, प्रकाश में कोहरे को ये भेदने में सक्षम होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और कोहरे भरी रात में मार्ग को मतलब रास्ता को दिखाने का काम करती है पीले रंग का लाइट, इसीलिए लगा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर था। पोर्टलैंड सीमेंट का
प्रमुख संगठन शामिल है कौन कौन सा? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में ये सब रहते हैं। 67 देखिए, इंसुलिन स्रावित होती है ऑप्शन ए पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से मतलब निकलती है, किस थ्रू कैसे निकलती है? ऑप्शन सी मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? ऑप्शन बी SC, GA और GE को बाद में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन डी टिन और सीसा का आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल पूछेगा तो कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन का होता है। कांसा के लिए ध्यान रखना टीन प्लस तांबा यानी कि कॉपर आपका हो जाएगा राइट आंसर। फ्यूज का तार पूछता है टीन प्लस सीसा यानी कि SN प्लस Pb होता है। जर्मन सिल्वर आपको ध्यान रखना है कि कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण होता है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यूरिया हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ लेगा तो आपको ऑप्शन ए बता देना है मोर। डेंगू ज्वर का कारण है क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वायरस हो जाएगा सही जवाब। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? वायरस होता है और इसमें प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, बिहार में खास करके पटना वगैरह में अभी काफ़ी ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। आप लोग अगर कोई पटना में रहते होंगे सेफ्टी से रहिए। दिन रात दोनों समय में डेंगू मच्छर काटता है। पहले कहा जाता था दिन में काटता है रात में नहीं। अगर ये आपको कहीं कोई कह रहा है तो ये गलत कह रहा है। जो क्रीम आता है मच्छर भगाने वाला उसका यूज किया करिए। अपने घर में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे कुछ कॉइल वगैरह जो होता है मच्छर भगाने के लिए उसका यूज किया करिए। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको मैच करना है किससे क्या सही मैच होगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत हो जाएगा पास्कल सही जवाब। गति के जड़त्व का सिद्धांत पूछेगा तो गैलीलियो के द्वारा। फिर आपका सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत पूछता है तो कॉपरनिकस, इसका आपका कॉपरनिकस। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 में है, यहाँ पर मैच करिए तो सही जवाब आपका एक फर्मी बराबर होता है नंबर 3 हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम जो आपका दिया हुआ एंगस्ट्रॉम मतलब एक के बारे में पूछा है 10⁻10 मीटर होता है यानी कि ऑप्शन ए 1 हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 आप जानते हो ना, तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करिए। एक पारसिक बराबर बचा है बस एक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये तो आपने देख लिया, ऐसे मैच कर लीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। और आपको यहाँ पे एक बात समझना है, साइंस से जैसे कि आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साइंस का प्लेटफॉर्म और स्पीडी का क्लास आपको दिया जा चुका है। टेलीग्राम पे उसका एक क्लास का PDF भी साइंस का दिया गया था जिसमें कि इन सारे पॉइंट्स को दिया गया था कि किसमें क्या मापते हैं, किसका कितना मतलब कौन सा भौतिक राशि की मान कितना होता है, सब कुछ आपको दिया जा चुका है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बिहार सचिवालय का यानी कि BSSC का डेट आपको दिया जा चुका है। बहुत ही अब कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। आप लोगों में से जो भी लोग अभी हाल ही में इस चैनल से जुड़े हैं, आप प्ले लिस्ट में आकर ABC एकेडमी के प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके लिए 150 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए खास करके काफ़ी सारा मटेरियल है। साथ ही साथ बिहार SI यानी कि दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट अब धीरे धीरे आ रहा है। आपके जान पहचान में कोई होंगे तो आप चाहें तो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।